पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियों का इनेकाद। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वुज़रा, दफ्तर खारजा के हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरियों से इजहार यकजहती 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला पुल पर भी तकरीब। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कश्मीरियों के हक में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। कश्मीरियों के हक की खुदादियत की भरपूर हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का दौरा। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली आमद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़फ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। कश्मीरियों की कुर्बानियां जायगा नहीं जाएंगी। आज यहाँ कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब मेरे लिए एजाज़ है। कश्मीर के अजीम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद में आपके शाना बशाना खड़े हैं। भारत मसला कश्मीर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द को कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करने की हिदायत। वफ्द को आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात लेने की भी हिदायत कर दी। लीगी वफ्द ने अवाम की फलाह बहबूद के इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई और ना आएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कानून साज असम्बली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल को हमेशा अहमियत दी। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ती। दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कश्मीरियों के नाम अलग अलग पैगाम। सदर ममलिकत ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम को रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा 77 साल कबल के वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, बहादुर कश्मीरी अवाम के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हमारी खारजा पॉलिसी का हम सुतून रहेगा। कश्मीरी अवाम को आज़ादाना तौर पर मुस्तकबिल का फैसला करने की इजाज़त दी जाए। पीपल्स पार्टी कश्मीर कॉज के लिए अपने आज़म पर साबित कदम है। कश्मीरी दर हकीकत बड़े सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। पाक फौज का कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को खराज तहसीन। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कश्मीरी कई दहाइयों के जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मुसल्लह अफवाज का मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद में गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा। कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। भारतीय सफाकियत का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को सलाम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। पैगाम में कहा, भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नज़ीर वादी को जेल बना डाला। आलमी बरादरी कश्मीर में खून रेजी, इंसानी हुकूक की पामाली रोके।
मसला कश्मीर बरे-सग़ीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कश्मीरी डरपोक नहीं, निडर कौम है। कश्मीरी कभी तन्हा नहीं झुकेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहती हैं, कश्मीरियों का सबसे बड़ा हथियार शोहदा का खून है। शोहदा की कुर्बानी हमें तवानाई देती है कि हम हक और सच के लिए खड़े रहे। भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 4 रोज़ा दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा। चीन के खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की यादगार पर फूल रखे। सदर ममलिकत ने चीन के हीरोज की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुराज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के लिए उनकी जिद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आक़िबत नांदेश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। कराची तक पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ। चीनी माहिरीन का वफ्द रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। ML1 मंसूबे के मालियाती प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। काबीना ने अगस्त 2024 में मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी दी थी। ML1 मंसूबे के लिए 85% या 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स फंड चीन की जानिब से फराहम किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पंजाब में अवामी खिदमत के मंसूबों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, महंगाई की रफ्तार में कमी आना मौशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। अरकान पंजाब असम्बली के अवामी मंसूबों पर मरियम नवाज की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमत की मिसाल कायम की। अवामी खिदमत के मयार और रफ्तार से नून लीग की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा चीन के दौरान चीनी हम मनसब से मुलाकात। मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर बातचीत। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईवी बस प्लांट के कयाम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का खैर मकदम। कराची में सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को 10 लाख रुपए तक का कर्ज देने का ऐलान। कर्ज के लिए 21 से 45 साल की उम्र के शहरी अहल होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के पास बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली कंपनी का तस्दीक शुदा नौकरी का लेटर होना जरूरी है। फर्ज 5 साल की मुद्दत में वापस करना होगा। शरह सूद से 3% ज्यादा सूद अदा करना पड़ेगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत भी पूरी हुई, मामले पर मुशावरत होनी चाहिए। 2018 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे, हुकूमत को इस्तीफा देकर असर नो नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के कायम मकाम अफगान सफीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। तालिबान क़यादत के लिए बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। दो तरफा ताउन पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तेफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कबायली और सियासी अमायदीन और उलमा के वफ्द के अफगानिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। बानी PTI ने खत में आर्मी चीफ से कोई मुतालिबा नहीं किया, ये ओपन लेटर है, कोई खुफिया खत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल चौधरी का दावा, कहा खत उनके ट्विटर अकाउंट में भी शेयर हो चुका है। पाकिस्तान में पहली बार एक लीडर ने बेबाक अंदाज में आर्मी चीफ की मुल्क को दरपेश खतरात की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। बानी PTI ने बतौर साबिक वजीर आजम खतरात की निशानदही की और एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि अब आप अपनी पॉलिसियों को बदलें। खुर्रम में अमन की बहाली के लिए कोशिशें। पारा चनार में बंकर्स को मिसमार करने का अमल जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स को तबाह किया जा चुका। हसास मकामात पर मजीद 250 से ज़ायद बंकर्स मौजूद। आज टल से पारा चनार गाड़ियों के काफिले की रवानगी का भी इम्कान। जिला इंतजामिया के मुताबिक इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बंकर्स के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। खुर्रम में फरीकैन ने असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट को जमा करवा दिया। इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे असलहा हवालगी में मुआवनत करेंगे। फरीकैन को कानूनी असलहा रखने की इजाज़त, हुकूमत लाइसेंस जारी करेगी। खुर्रम अमन मुआहदे के तहत फरीकैन असलहा जमा कराने के पाबंद हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खुर्रम में बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम और सिक्योरिटी पर मामूर। पुलिस पर तीसरा हमला। बाड़ा में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी दहशतगर्द असलहा छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग में पोलियो टीम महफूज रही। जख्मी दहशतगर्द करीबी इलाके कंबर खेल में दाखिल। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। सूबाई हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 10 फरवरी तक डेडलाइन दे दी। सदर लोकल काउंसिल एसोसिएशन कहते हैं 14 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेंगे। 17 फरवरी को जिना पार्क में धरना और 25 फरवरी को सूबे की तमाम अहम शाहराहों को बंद करेंगे। सरकारी खरीदारी शफाफ बनाने के लिए नैब और PPRA में मुआहदा। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब। चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल एहतसाब और मैनेजिंग डायरेक्टर PPRA की शिरकत। डायरेक्टर जनरल नैब इजहार अहमद आवान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ई-पैड्स शेख अफजाल रजा ने दस्तखत किए। दोनों इदारे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट डेटाबेस के क़याम के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लिस्बन ही में अदा किए जाने का इम्कान। नमाज जनाजा में शाह करीम के अहले खाना और जमात के सीनियर लीडर और इमामत इंस्टीट्यूशंस के इदारों से मुंसलिक अफराद शिरकत करेंगे। नमाज जनाजा को बराह रास्त दिखाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम की नामजदगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मेमन का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, प्रिंस करीम आगा खान ने दुनिया भर में फलाह बहबूद के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी।
दुख की इस घड़ी में हुकूमत सिंध इस्माइली बरादरी और उनके चाहने वालों के साथ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे, फलस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दून और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान, फलस्तीनी शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कुछ भी हो जाए किसी सूरत गजा छोड़कर कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। ट्रंप मिस्र और उर्दन को तारकीन वतन लेने पर ऐसे मजबूर करना चाहते हैं कि ये मुल्क उनके जाती फॉर्म है। मिस्र और उर्दन ने ट्रंप के ख्याल को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी अरब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ की खुली और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशवीह की इजाज़त नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के रोके गए हथियारों को जारी कर दिया है। ट्रंप और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार न कर सके। हम सऊदी अरब के साथ इस मामले पर अच्छी कोशिश करेंगे। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम ऑकलैंड से बरास्ता लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 6 मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर और फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिंदगी की 40 बहारें देख लीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर में 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर का एजाज हासिल किया। 2016 में यूरो कप जीता, 5 चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम किए। स्पोर्टिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और अल नसर के साथ खेलते हुए कई फतवा समेटी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियों का इनेकाद। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वुज़रा, दफ्तर खारजा के हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरियों से इजहार यकजहती 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला पुल पर भी तकरीब। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कश्मीरियों के हक में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। कश्मीरियों के हक की खुदादियत की भरपूर हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का दौरा। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली आमद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। कश्मीरियों की कुर्बानियां जायगा नहीं जाएंगी। आज यहाँ कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने आया हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब मेरे लिए एजाज़ है। कश्मीर के अजीम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद में आपके शाना बशाना खड़े हैं। भारत मसला कश्मीर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म के वफ्द को कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत। वफ्द को आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात लेने की भी हिदायत कर दी। लीगी वफ्द ने अवाम की फलाह बहबूद के इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया।
मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद जमानत है। मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई और ना आएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कानून साज असम्बली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल को हमेशा अहमियत दी। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को कभी तन्हा नहीं छोड़ती। दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्मीरियों के नाम अलग अलग पैगाम। सदर ममलिकत ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम को रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा 77 साल कबल के वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, बहादुर कश्मीरी अवाम के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करता हूँ। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हमारी खारजा पॉलिसी का हम सुतून रहेगा। कश्मीरी अवाम को आज़ादाना तौर पर मुस्तकबिल का फैसला करने की इजाज़त दी जाए। पीपल्स पार्टी कश्मीर कॉज के लिए अपने आज़म पर साबित कदम है। कश्मीरी दर हकीकत बड़े सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। पाक फौज का कश्मीरी अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को खराज तहसीन। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कश्मीरी कई दहाइयों के जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मुसल्लह अफवाज का मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद में गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा। कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। भारतीय सफाकियत का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों को सलाम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। पैगाम में कहा, भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नज़ीर वादी को जेल बना डाला। आलमी बरादरी कश्मीर में खून रेजी, इंसानी हुकूक की पामाली रोके। मसला कश्मीर बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कश्मीरी डरपोक नहीं, निडर कौम है। कश्मीरी कभी तन्हा नहीं झुकेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहती हैं, कश्मीरियों का सबसे बड़ा हथियार शोहदा का खून है। शोहदा की कुर्बानी हमें तवानाई देती है कि हम हक और सच के लिए खड़े रहे। भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 4 रोज़ा दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा। चीन के खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की यादगार पर फूल रखे। सदर ममलिकत ने चीन के हीरोज की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। फोरम का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के पुराज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती। कश्मीरी अवाम के हक़ खुदइरादियत के लिए उनकी जिद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। भारतीय फौजी क़यादत के हालिया आक़िबत नांदेश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का भी सख्त गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। कराची तक पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ। चीनी माहिरीन का वफ्द रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। ML1 मंसूबे के मालियाती प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। काबीना ने अगस्त 2024 में
मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी दी थी। ML1 मंसूबे के लिए 85% या 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स फंड चीन की जानिब से फराहम किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पंजाब में अवामी खिदमत के मनसूबों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। अरकान पंजाब असम्बली के अवामी मनसूबों पर मरियम नवाज की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ ने अवामी खिदमत की मिसाल कायम की। अवामी खिदमत के मयार और रफ्तार से नून लीग की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा चीन के दौरान चीनी हम मनसब से मुलाकात। मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर बातचीत। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईवी बस प्लांट के कयाम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का खैर मकदम। कराची में सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। हुकूमत का बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को 10 लाख रुपए तक का कर्ज देने का ऐलान। कर्ज के लिए 21 से 45 साल की उम्र के शहरी अहल होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के पास बैरून मुल्क मुलाजमत फराहम करने वाली कंपनी का तस्दीक शुदा नौकरी का लेटर होना जरूरी है। फर्ज 5 साल की मुद्दत में वापस करना होगा। शरह सूद से 3% ज्यादा सूद अदा करना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत भी पूरी हुई, मामले पर मुशावरत होनी चाहिए। 2018 के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। हुकूमत को इस्तीफा देकर असर नो नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के कायम मकाम अफगान सफीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। तालिबान क़यादत के लिए बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। दो तरफा ताउन पर मबनी ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कबायली और सियासी अमायदीन और उलमा के वफ्द के अफगानिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। बानी PTI ने खत में आर्मी चीफ से कोई मुतालिबा नहीं किया। ये ओपन लेटर है, कोई खुफिया खत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल चौधरी का दावा। कहा, खत उनके ट्विटर अकाउंट में भी शेयर हो चुका है। पाकिस्तान में पहली बार एक लीडर ने बेबाक अंदाज में आर्मी चीफ की मुल्क को दरपेश खतरात की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। बानी PTI ने बतौर साबिक वजीर आजम खतरात की निशानदही की और एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि अब आप अपनी पॉलिसियों को बदलें। खुर्रम में अमन की बहाली के लिए कोशिशें। पारा चनार में बंकर्स को मिसमार करने का अमल जारी। अब तक 30 से ज्यादा बंकर्स को तबाह किया जा चुका। हसास मकामात पर मजीद 250 से ज्यादा बंकर्स मौजूद। आज टल से पारा चनार गाड़ियों के काफिले की रवानगी का भी इम्कान। जिला इंतजामिया के मुताबिक इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बंकर्स के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। खुर्रम में फरीकैन ने असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट को जमा करवा दिया। इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे असलहा हवालगी में मुआवनत करेंगे। फरीकैन को कानूनी असलहा रखने की इजाजत। हुकूमत लाइसेंस जारी करेगी। खुर्रम अमन मुआहदे के तहत फरीकैन असलहा जमा कराने के पाबंद हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खुर्रम में बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी है।
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम और सिक्योरिटी पर मामूर, पुलिस पर तीसरा हमला। बाड़ा में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी दहशतगर्द असलहा छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग में पोलियो टीम महफूज रही। जख्मी दहशतगर्द करीबी इलाके कंबर खेल में दाखिल, पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। सूबाई हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 10 फरवरी तक डेडलाइन दे दी। सदर लोकल काउंसिल एसोसिएशन कहते हैं 14 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेंगे। 17 फरवरी को जिना पार्क में धरना और 25 फरवरी को सूबे की तमाम अहम शाहराहों को बंद करेंगे। सरकारी खरीदारी शफाफ बनाने के लिए नैब और PPRA में मुआहदा। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब, चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल एहतसाब और मैनेजिंग डायरेक्टर PPRA की शिरकत। डायरेक्टर जनरल नैब इजहार अहमद आवान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ई-पैड्स शेख अफजाल रजा ने दस्तखत किए। दोनों इदारे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट डेटाबेस के क़याम के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लिस्बन ही में अदा किए जाने का इम्कान। नमाज जनाजा में शाह करीम के अहले खाना और जमात के सीनियर लीडर और इमामत इंस्टीट्यूशंस के इदारों से मुंसलिक अफराद शिरकत करेंगे। नमाज जनाजा को बराह रास्त दिखाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम की नामजदगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलिना मेमन का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, प्रिंस करीम आगा खान ने दुनिया भर में फलाह बहबूद के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी। दुख की इस घड़ी में हुकूमत सिंध इस्माइली बरादरी और उनके चाहने वालों के साथ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे, फलस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दून और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान, फलस्तीनी शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कुछ भी हो जाए किसी सूरत गजा छोड़कर कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। ट्रंप मिस्र और उर्दन को तारकीन वतन लेने पर ऐसे मजबूर करना चाहते हैं कि ये मुल्क उनके जाती फॉर्म है। मिस्र और उर्दन ने ट्रंप के ख्याल को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी अरब ने वाज़े पैगाम दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ की खुली और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशवीह की इजाज़त नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के रोके गए हथियारों को जारी कर दिया है। ट्रंप और मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार तैयार न कर सके। हम सऊदी अरब के साथ इस मामले पर अच्छी कोशिश करेंगे। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम ऑकलैंड से बरास्ता लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 6 मुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर और फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिंदगी की 40 बहारें देख लीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर में 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर का एजाज हासिल किया। 2016 में यूरो कप जीता।
5 चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम किए। स्पोर्टिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और अल नसर के साथ खेलते हुए कई फतवा समेटे।